हेलो एवरीवन। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। हमारा जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो देखना है आपको। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2 एंड 1/3। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/2 और 1/3। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो पहले हमको इसको कॉमन पे ले आते हैं। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमने 6 ले लिया, 2 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 को ऊपर लिया 3:2, 3 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को ऊपर ले लिया 2, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक, आगे चलते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की आपको। ठीक है, आगे लिखा है कि 1 अप्रैल 2017 को बी रिटायर हो गया। यहां पर दो ही पार्टनर है जिसमें से ये बी जो है ये रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्स। ठीक है, आगे बोला गया है कि रिटायरमेंट की टर्म्स कुछ इस तरह से हैं। गुडविल की वैल्यू की जाएगी 50,000 पे, गुडविल की वैल्यूएशन कर रखी है और गुडविल की वैल्यू आ गई है 50,000 रुपीज। अब ये जो गुडविल की वैल्यू है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हम ऑलरेडी पहले बहुत क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल जितनी भी है उस पर बी का शेयर अप्लाई करेंगे, वो बी का शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स को उठाना होगा, बियर करना होगा गेनिंग रेशो में। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो ही पार्टनर है जिसमें से एक जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको दिया जाएगा और जो बचा हुआ है वो उसको बियर करेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कैसे इसको करना है। पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पेटेंट एक असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3,000 रुपए से। प्लांट की वैल्यू ओवर वैल्यू हो गई है 15,000 से, मतलब प्लांट की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है 15,000 से। आगे बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मेड ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% बनाना है और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाना है 3%। ठीक है, और क्रेडिटर्स पे भी बनाना है 3%। यहां पर 3 तरह के प्रोविजन है। एक तो डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन बनाना है 5%, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो बनाना है 3%, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वो बनाना है 3%। ठीक है, आगे देखते हैं। आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वाज एंटायरली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, जो भी इंश्योरेंस था वो पूरा का पूरा P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, जिसमें से 870 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जिसमें से 870 रुपए का जो इंश्योरेंस का पैसा है वो अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड मतलब वो प्रीपेड है, वो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है, तो उसको आपको प्रीपेड बताना पड़ेगा। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हुए हैं 16,000 पे, 16,000 पे, एंड हाफ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी। इसमें से आधे इन्वेस्टमेंट बी ने टेकन ओवर कर लिए हैं। देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए तक की लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आ रही है। आगे बोला है बी वाज पेड ऑफ इन फुल, बी को फुल पेमेंट कर दिया गया है। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। ए ने बैंक से पैसा ले लिया है, प्लांट और स्टॉक की सिक्योरिटी पर पैसा लेकर के बी को सारा पेमेंट कर दिया है। अब आपसे बोला गया है आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको ये दोनों लिख दिया है, दो पार्टनर है जिनका रेशियो आपका 3:2 है। नाउ अब हमको यहाँ पर गेनिंग रेशियो की तो जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि सारा गेन कौन कर रहा है, ए ही करेगा, क्योंकि बी चले गया तो सारा गेन किसका होगा, ए होगा, तो गेनिंग रेशियो की आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होगी। सीधे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ सबसे पहले। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
वैल्यूएशन अकाउंट। चलिए एक एक ट्रांजेक्शन देखते चलते हैं। सबसे पहले पेटेंट्स को इंक्रीज करना है 3000 रुपीज से, तो सीधा लिख दिया है पेटेंट को इंक्रीज करना है 3000 से। तो आपको पहले की वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा बोल दिया है 3000 से इंक्रीज करना है, तो आप सीधा यहाँ पर बाय पेटेंट्स लिख दोगे 3000 रुपीज, बाय पेटेंट्स 3000। नेक्स्ट बोला है इन्होंने प्लांट ओवर वैल्यू हो चुके हैं 15,000 से, प्लांट की वैल्यू 15,000 ज्यादा दिखा दी गई है, तो अब हमको उसकी वैल्यू क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो जब असेट की डिक्रीज होती है, असेट की वैल्यू कम होती है, तो हमको इधर लिखना होता है डेबिट साइड में, तो टू प्लांट हम लिखेंगे 15,000। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोविजन आपको क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स पे 5%, डेटर्स का प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। नाउ पहले हमें देखना होगा कि डेटर की वैल्यू कितनी है। डेटर्स की वैल्यू है 20,000 रुपए, तो 20,000 का 5% प्रोविजन होता है 1,000 रुपए। ठीक है, यानी आपको 1,000 रुपए तक का प्रोविजन इकट्ठा करना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी 400 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है। टोटल प्रोविजन आपको 5% बनाना है और डेटर की वैल्यू है आपकी 20,000, तो 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपए, तो 1,000 का आपको प्रोविजन बनाना है, लेकिन ऑलरेडी 400 रुपए का प्रोविजन पहले बन चुका है, तो आपको नया प्रोविजन सिर्फ 600 रुपए का बनाना है, 600 रुपीज का बनाना है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहां पर मैं वर्किंग नोट 1 मेंशन कर देता हूं और यहां पर मैं वर्किंग नोट 1 में आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैसे बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, इज इक्वल टू टोटल डेटर से 20,000 का 5% इज इक्वल टू होता है 1,000। ठीक है, माइनस 400 आपका ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है, तो आपको 600 का न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। ये हमारा वर्किंग नोट 1 हो गया और यहाँ पर आप 600 का न्यू प्रोविजन क्रिएट कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाना है 3% से। ठीक है, तो वो प्रोविजन के लिए हम यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक वर्किंग नोट में यहाँ पर बना देता हूँ, वर्किंग नोट 2। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टोटल डेटर्स की वैल्यू है 20,000। 20,000 में से 1,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो चुका है, तो माइनस कर दिया 1,000, तो बचा कितना 19,000। 19,000 का 3% होता है 570 रुपीज। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना बन जाएगा 570। तो वो भी आपको यही लिखना होगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 570 और इसका वर्किंग नोट 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बनाना है, तो अब आपको पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू देखनी होगी। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 10,000 रुपए, 10,000 का 3% यानी 300 रुपए, तो ये तो सीधा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 300। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रोविजंस हमारे हो चुके हैं। अब इसने बोला है कि इंश्योरेंस में 870 रुपीज जो है वो प्रीपेड के हैं, तो अब यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपए आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है, तो वो अगले साल का है, तो अगले साल में आपको लेके जाना होगा। ठीक है, तो 870 रुपीज आप प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए आप उसे प्रीपेड यानी एक असेट नहीं क्रिएट करोगे। जब असेट इंक्रीज होगी तो आपको क्रेडिट में लिखना होगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करा गया है और 16,000 पे रीवैल्यू किया है। तो अब आपको पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखनी होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000 रुपीज, तो 20,000 को
की जगह अब रीवैल्यू होकर के ये 16,000 की रह गई है, यानी 4,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। कम हो गई है तो डिक्रीज इन एसेट, तो आपको यहां लिखना होगा टू इन्वेस्टमेंट्स 4,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक नई लाइबिलिटी बनानी है वर्कमैन कंपनसेशन की आपको 5,000 रुपीज की। तो न्यू लाइबिलिटी जब क्रिएट होगी तो डेबिट में लिखना होगा टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 5,000। ठीक, उसके बाद सबकी टोटल करोगे आप इधर की और इधर की, तो आपको यहां पर ये साइड ज्यादा है तो इधर जो आएगा वो लॉस आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? 3:2 के अंदर। तो ये आ जाएगा आपका 12,600 और 8,400। टोटल 21,000 का आपका लॉस है, और यहाँ की टोटल आएगी 25,170 और इधर की टोटल भी आएगी 25,170। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके ये पूरा राइट डाउन करोगे, ये मेन पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको लास्ट में जब रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बन जाएंगे उसके बाद लास्ट में आपको ये वर्किंग नोट मेंशन करने होंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले से राइट डाउन कर लेना, फिर हम आगे आप इसे बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने होंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है आपका 80,000 एंड 40,000। 80,000 एंड 40,000। अब हमको ये देखना होगा कि क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसे पुराने रिजर्व्स पड़े हैं क्या। अगर वो पड़े हैं तो हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स पड़ा हुआ है आपका 12,000 रुपए का। ठीक है, तो ये 12,000 का रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो यहां पर आप लिखोगे बाय रिजर्व फंड। कौन से रेशो में बटेगा? 3:2 के अंदर बटेगा। तो ये आ जाएगा 7,200 और 4,800। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या दे रखा है इसके अंदर। एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस भी दे रखा है 24,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दे रखा है आपको 24,000 का। ये लॉस भी प्रॉफिट दे रखा है आपको 24,000 का। ये प्रॉफिट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो भी बैलेंस शीट में पड़े होते हैं वो सभी पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, यानी यहां पर सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो रिजर्व्स तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब हमको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका भी तो हक है इसके अंदर, तो उसको भी देना होगा। तो इसलिए हम दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये 24,000 का है, तो 24,000 को आपने डिवाइड किया तो ये कुछ बनता है 14,400 और ये आता है 9,400।
600। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब आपको रिवैल्यूएशन का एक लॉस पड़ा है, उस लॉस को आप पहले यहां पर बांट दो। तो टू लॉस या फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो आप, तो सीधा समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख दो लॉस। ये लॉस आ रहा है आपका 12,600 और 8,400 का। ठीक है, फिर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो बोला गया है कि हाफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बी ने ले लिया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी 16,000 की। 16,000 का आधा कितना होता है? 8,000। तो 8,000 के इन्वेस्टमेंट बी ने ले लिए हैं, तो आप यहां पर लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट्स और बी के अंदर लिख दोगे 8,000 की। ठीक है ना, अब हमको करनी होगी गुडविल का ट्रीटमेंट। तो पहले गुडविल का शेयर कितना बनता है, तो मैं यहां पर वर्किंग नॉट 3 बना रहा हूं। शेयर ऑफ बी इन गुडविल, बी का शेयर कितना है गुडविल में? तो गुडविल की टोटल वैल्यू है 50,000। 50,000 में 2/5 शेयर है बी का, तो टोटल गुडविल की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 20,000। ठीक है, ये 20,000 की जो वैल्यू है ये बी को दिया जाएगा, और कौन देगा? ए का। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 20,000 इधर भी 20,000। ठीक है, तो अब यहां पर आप इस एडजस्टमेंट को करोगे तो यहां लिखोगे बाय ए कैपिटल अकाउंट 20,000 और इधर लिखोगे आप टू बी कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। अब आपका जो एडजस्टमेंट एक और बचा है, एक बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड गुडविल दे रखी है आपको। गुडविल बैलेंस शीट में भी अपीयर हो रही है 15,000 रुपए की, तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है, तो आप यहां पर लिखोगे टू गुडविल अकाउंट ओल्ड राइट ऑफ। ठीक है, 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा 9,000 और 6,000। ठीक है, अब बी को बी का शेयर का पूरा पेमेंट हो जाएगा सबसे पहले। तो बी का टोटल, इधर का टोटल, और उसमें से ये सब माइनस करने के बाद बी का पेमेंट कर देंगे हम टू बैंक 47,000। ठीक है, ये बी का पेमेंट हो जाएगा 47,000। अब ये कैसे आया? इधर की टोटल आप करोगे, उसमें से ये सब यहां तक का माइनस करोगे, तो बी का जितना शेयर बनता है उतना आप उसे बैंक से पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अब आगे आपको ये देखना है कि आगे ये बोला गया था कि इसका जितना भी पैसा है बी का जितना भी अमाउंट पे करना था वो ए ने क्या करा कि बोरो करा है बैंक से ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। बी की प्लांट एंड सिक्योरिटी को रख करके उसने पैसा बोरो किया है। ठीक है, तो अब ये तो हमने तो इसका तो पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे को बैलेंस किसका निकालना होगा? ए का। तो अब ए का भी हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ए का बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। 80,000 7,200 प्लस 14,400 माइनस ठीक है, 60,000 बैलेंस आ रहा है। तो 60,000 अब यहां पर टू बैलेंस सीडी लिख दोगे 60,000। ठीक है, तो अब यहां पर आप सबकी टोटल कर देंगे। अपन टोटल कर देते हैं इसकी, दोनों अकाउंट की टोटल आ रही है। ये आ रही है 101600 और ये टोटल आ जाएगी आपकी 74,400। इधर भी आ जाएगा 101600 और यह आ जाएगा आपका 74,400।
ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमको इसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट भी मैं आपको प्रिपेयर करके बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पहले से राइट डाउन कर लेना, फिर हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। तो आप बैलेंस शीट को देखते हैं अपन सबसे पहले। चलिए अब बैलेंस शीट को देखते हैं हम। सबसे पहले एसेट साइड में चलते हैं। सबसे ऊपर है हमारे पास प्लांट। प्लांट पहले था 90,000 का और 15,000 उसमें से कम हो गई है उसकी वैल्यू, तो ये बचा 75,000 का। 75,000। उसके बाद पेटेंट की वैल्यू हमने 3,000 इंक्रीज करी थी, तो पेटेंट्स पहले थे हमारे पास 4,400 के, प्लस 3,000 की उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो ये हो जाएगा 7,400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। स्टॉक पहले था हमारे पास, स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो स्टॉक जितना था उतना ही है, 30,000 ही है पूरा। स्टॉक 30,000 आप पूरा लिख दोगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट 20,000 के थे, जिसमें से 4,000 तो इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, और 16,000 में से 1/2 ही रह गया। क्यों? क्योंकि आधा भी ले गया, ठीक है, तो ये बचा सिर्फ कितना, 8,000 का, 8,000 का। ठीक, अब डेटर्स ले लेते हैं, सन्डी डेटर्स की टोटल वैल्यू थी 20,000, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने बनाया था 1,000 का, -1,000, और इसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हमने बनाया 570 रुपीज का। ठीक है, तो आप इसमें से ये सब माइनस कर दोगे तो ये बचाएगा 18,430। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, तो हमने लिया था प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपीज का। ठीक है, तो ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई है। इसका बैलेंस हम लिख लेते हैं 139700। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे लायबिलिटी साइड। सबसे पहले तो कैपिटल ले लेते हैं हम इसकी, हमारे इसकी, अच्छा पहले चलो ए की कैपिटल लिख देते हैं। ए कैपिटल अकाउंट, ए का क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला था 60,000 रुपए, तो वो ए की कैपिटल हो जाएगी 60,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपको अदर जो लायबिलिटीज है उनको देखना होगा। तो देखो अदर लायबिलिटीज में पहले क्रेडिटर्स ले लेते हैं हम। तो क्रेडिटर्स हमारे पास 10,000 के थे, 10,000 के, उसमें से हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 300 का हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, तो ये बचा 9,700 रुपीज। ठीक है, चलिए आगे इस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ था 18,000 का, और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पूरा पूरा ऐसा ही लिखा जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 18,000। ठीक है,
आगे देखते हैं, अब एक लाइबिलिटी आपने क्रिएट करी थी एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड की, तो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन, लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज कंपेंसेशन आपको वो भी लिखनी होगी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वो आपने क्रिएट करी थी। तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 5000, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 5000 हो चुकी है। एक बैंक का लोन आएगा आपको, अब वो बैंक का लोन कैसे आएगा वो समझना होगा आपको, ठीक है। देखो यहां पर ये लिखा हुआ था कि बी को जितना भी पेमेंट किया जाएगा वो बी को पेमेंट करने के लिए ए बैंक से पैसा लेगा, ठीक है। तो ए अगर बैंक से पैसा लेगा, मतलब ए के पास पैसा नहीं है, अगर वो ए बैंक से पैसा लेगा तो वो एक तरह से लोन ही माना जाएगा। तो बी को 47,000 का पेमेंट किया गया था, तो वो बी को जो पेमेंट किया है वो लोन माना जाएगा 47,000 का, और लोन लायबिलिटी होती है, इसलिए आप यहां पर लिखोगे बैंक लोन 47,000, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट बचे तो नहीं, ये देख लेते हैं एक बार अपन। तो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसकी टोटल वापस, इसकी भी टोटल निकालोगे आप, तो ये भी आ जाएगी 1007 9 30, हाँ। तो 1,39,700 इसकी टोटल आ गई है। तो ये दोनों साइड की टोटल आपकी मैच हो चुकी है। तो इस तरह से ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब